हाँ, तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हल्दी ग्राइंडर्स, यानी हिंदी शाब्दिक अर्थ है इसका हल्दी चक्की, यानी कि हल्दी पीसने वाली चक्की। इस पेंटिंग को बनाया है अमृता शेरगिल ने 1940 एडी में। यह है आपकी पेंटिंग। इस पेंटिंग में अगर आप ध्यान से देखें तो 3 ह्यूमन क्रीचर्स दिखाई गए हैं, मतलब कि 3 फीमेल दिखाई गई है, 1 2 3, जो दोनों के दोनों पेड़ों के बीच में है और यहाँ पर ये चक्की है। ठीक है बेटा, 1 2 3। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको, यानी अभी स्लाइड शो में मैं इसको आपको कलर में दिखाऊंगा, तो कलर में दिखाई देगा कि इनके ब्राइट कलर्स है काफी, जैसे रेड है, येलो है, ग्रीन है। और लास्ट में देखिए यहाँ पर ध्यान से, पेड़ के सामने एक ब्लैक कलर में एक लेडी और है जिसने अपने कान के ऊपर हाथ लगा रखा है। तो पूरी पेंटिंग इस तरह से दिखाई गई है। तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। हल्दी ग्राइंडर्स, यानी सबसे पहले आएगा हमारा नेम। तो नेम में बेटा क्या आएगा हमारा, पेंटिंग एज यूजुअल, जैसे मैंने पहले बताया था, नेम ऑलमोस्ट हमारा वही रहेगा जो पूछा जाता है पेंटिंग में, क्वेश्चन में, यानी तो आएगा हमारा हल्दी ग्राइंडर्स। दूसरा होगा हमारा आर्टिस्ट। आर्टिस्ट मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, अमृता शेरगिल। पीरियड यानी किस काल की है, मॉडर्न काल की है। मीडियम यानी ऑयल कलर ऑन कैनवस। और आपका जो ये बनाया गया था, कौन से टाइम में बनाया गया था, सिरका यानी 1940 एडी। और कर्टसी यानी कि इसकी जो कलेक्शन है वो कहां पर है, जैसे मैंने आपको अक्सर बताया था, ये अक्सर हमारा सेम रहता है, नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट इन न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट मैटर, यानी सबसे पहले आप ये डिस्क्रिप्शन देंगे, सेकंड टाइम में आप क्या देंगे इसमें, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में क्या बता रहा है, इसमें सब्जेक्ट में ये बता रहा है, द पेंटिंग शो द बर्डन ऑफ लाइफ वीमेन इन इंडिया, यानी कि भारत में जो महिलाएं हैं उनकी व्यथा को बताया गया, उनके बोझ को, उनके ऊपर जो जिम्मेवारी है उस चीज के बारे में काफी डिस्क्राइब किया गया। तो सबसे पहले हमने उसका नेम दे दिया, आर्टिस्ट का नेम दे दिया, पेंटिंग का नेम दे दिया, पीरियड दे दिया, मीडियम दे दिया, कैनवस दे दिया, ये सब कर दिया, और कर्टसी। ठीक है, तो अब सब्जेक्ट मैटर हमने बता दिया था कि भाई इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, कि भारतीय नारी किस तरीके से अपने जो काम होते हैं, परिवेश होता है, मतलब किस तरह से बोझ से लदी हुई है, फिर भी एक एकल काम को किस तरह से साझा बना के उसको कम कर देती है। कहा भी जाता है साथी हाथ बटाना, अगर किसी काम को यानी किसी बड़ी समस्या को मिलकर सामना किया जाए तो वो आसान हो जाती है। ठीक है, तो इसकी कंपोजिशन देखते हैं। सबसे पहले आएगा इसमें यूज ऑफ ब्राइट सैचुरेटेड पिगमेंट एंड पर्टिकुलरली मार्क इन दिस पेंटिंग, यानी इसमें जो कलर्स यूज किए गए हैं बहुत ही ब्राइट, सैचुरेटेड, ब्राइट मतलब एकदम निखर के आ रहे हैं। जैसे इसमें जो साड़ी पहनी है एक लेडी ने, वो कौन से कलर की पहनी है, येलो, रेड एंड व्हाइट। व्हाइट अपने आप में ब्राइट होता है, रेड इसमें ब्राइट दिखाया गया है, और येलो तो ऑलमोस्ट पेल येलो, यानी कि वो ऑलमोस्ट ब्राइट होता ही है। दूसरा, इन दिस पेंटिंग 3 women आर पोर्ट्रेट इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर, यानी कि बिल्कुल सेंटर में, जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्कुल सेंटर में क्या है, 3 लेडीज बिठाई है, 1 2 और 3, और सामने क्या है इनके, चक्की यानी कि ग्राइंडर। There is a dark black and brown woman behind that tree, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ट्री के पीछे एक डार्क कलर में, यानी कि ब्लैक कलर की साड़ी, काले रंग के वस्त्र की साड़ी इसने पहनी हुई है, और seems to be the rest mode, मतलब वो काम करने की इच्छुक नहीं है, या काम करके थक चुकी होगी, तो वो पीछे पेड़ के पास बैठ के रेस्ट कर रही है। नेक्स्ट आता है ब्राइट कलरिंग ऑन द ड्रेस अगेंस्ट द ब्लड एंड द फेंट ब्राउन बैकग्राउंड विद द 2 massive trees and the painting very effective forcefully, यानी कि जो उसमें दिखाया गया है कि 2 पेड़ों के बीच में जो ब्राइट कलर्स है आगे और बैकग्राउंड फोरग्राउंड में, काफी इफेक्टिव एक पिक्चर को निकाल के दे रहा है। दिस पिक्चर हैज शोन द फीमेल्स रूरल लाइफ एज वीक यट कमांडिंग, मतलब कि जो इस चित्र में क्या दर्शाया गया है, अमृता शेरगिल ये दर्शाना चाहती है कि किस तरीके से भारतीय नारी का जो जीवन काल है, उस समय का जो जीवन काल है कैसे है, बड़ा रूरल लाइफ, यानी गांव का जो उनका जीवन है बहुत ज्यादा है कि बोझ से लदा हुआ है, पर फिर भी कमांडिंग है। कमांडिंग मतलब कमिटमेंट है, अपने काम को लेकर कमांडेड है, अपने काम को लेकर कमिटेड है, मतलब काम कितना भी बर्डन वाला क्यों ना हो, वो उसको अच्छे से करना, अच्छे से निभाना जानते हैं। तो इस पेंटिंग को अगर हम इसी तरीके से पूरे पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो डेफिनेटली मैं उम्मीद करूंगा कि आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब बात